वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग किए थे। आज उससे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन x plus 2y is this much and 2x minus y is this much, then matrix x is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वेरी इजी लेवल में कहते हैं। x प्लस 2y का वैल्यू है 7, 0, 2, 5 and 2x minus y इसका वैल्यू है 3, 0, 0, 3। वैल्यू ऑफ x मांग रहा है। तो ये दो इक्वेशन है। चूंकि x चाहिए तो हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया तो प्लस 2y एंड माइनस 2y कैंसिल। x प्लस 2x इंटू 2 4x, x प्लस 4x 5x। और यहाँ this matrix as it is 7, 0, 2, 5 as it is plus twice of this matrix 6, 0, 0, 6। हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो each element of that matrix will be multiplied by that scalar। और अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 6 13, 0 प्लस 0 2 प्लस 0 5 प्लस 6 11। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देन ईच एलिमेंट ठीक है इसी फॉर्म में है 1/5 टाइम्स 13, 0, 2, 11। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 13, 0, 2, 11 13, 0, 2, 11 1/5। So option A is correct। Question number 27, consider the matrix equation twice of this matrix plus this matrix is equal to this matrix, then value of x plus y is। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम x का वैल्यू निकालें, y का वैल्यू निकालें और फाइनली x प्लस वाई का वैल्यू लिख दें। तो ये भी सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन है। Twice of this, so each element will be multiplied by 2। So this is 2x small x, 2 into 5 10, 14, 2y minus 6 plus second matrix is 3 minus 4 1 2, 3 minus 4 1 2 and this matrix is equal to राइट साइड में जो है इन दोनों को ऐड करें तो 2x plus 3 and 10 minus 4 is 6, 14 plus 1 15, 2i minus 6 plus 2
2y माइनस 4 इज इक्वल टू राइट साइड में मैट्रिक्स गिवन है 7 6 15 14 7 6 15 14. Now two matrices are equal if and only if they are of same order and their corresponding elements are equal. ये same order का है 2 by 2 2 by 2 2x plus 3 1 1 plus must be equal to 7. So 2x plus 3 is equal to 7 and अदर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. देखिए 6 है 15 है. यदि ये डिफर करेंगे तो इक्वल नहीं होगा कि हम वैल्यू नहीं बता सकते हैं. एंड दिस एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 14. 2y माइनस 4 इज 14. अब यहाँ से x निकाल लीजिए. 2x इज 10 so x इज 5. 2y is 18 so y is 9. Hence what is value of x plus y? 14. So correct answer is none of these. Question number 27, none of these. चेक कर लें. C. Question answer is C. कहाँ मिस्टेक हुआ चेक कीजिए. वो मिस्टेक है क्या? 2x plus 10 14 2y minus 6 3 minus 4 1 2. अब ये ऐड किए तो 2x plus 3 करेक्ट. 10 minus 4 6 करेक्ट. 14 plus 1 15 करेक्ट. 2y minus 6 plus 2 is minus 4 ये भी करेक्ट है. और उधर 7 6 15 14 करेक्ट है. तो 2x plus 3 must be equal to 7. ओह यहाँ गलत हो गया. 2x 3 उधर गया तो 7 minus 3 4 होगा ना. 2x is 4 so x is 2. Now it is 11. So option C is correct. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ सारा मिनट बेकार. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 28. The adjoint of the matrix is basic question. What will be adjoint of this matrix? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन. Given matrix is 2 minus 1 4 3. हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो पहला काम है इनके कोफैक्टर्स को निकालने. और हमने बार बार आपको बताया है कि थोड़ा सा चालाकी कीजिए. 1 1 प्लस कोफैक्टर 1 2 प्लस कोफैक्टर C21 एंड C22. और पहले ही हम साइन देने बोलते हैं. ये प्लस होगा माइनस प्लस माइनस. अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर लिख दीजिए. तो इस प्लेस का माइनर क्या होगा? ये रो छूटा ये कॉलम छूटा 3. इस प्लेस का माइनर ये रो छूटेगा ये कॉलम छूटेगा 4. इस प्लेस का माइनर -1 और इस प्लेस का माइनर 2. देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज 3 -4 1 2. Therefore
adjoint of given matrix, transpose of this matrix, first row into first column, second row into second column. So what we get? 3 1 minus 4 2. कौन सा आंसर है देखिए? 3 1 minus 4 2. So option C is correct. क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी करेक्ट। और देखिए वेरी इजी लेवल क्वेश्चन है। 29 भी वेरी इजी लेवल क्वेश्चन है। द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 2, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 2 3 2, इसका सम ऑड है, निगेटिव होगा। एंड माइनर ऑफ 3 2 प्लेस, 3 2 प्लेस ये है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका माइनर, तो ये रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा। तो 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, 2 माइनस 12 माइनस 10। सो required cofactor of 3 2 place is plus 10. So option B will be correct. Option B is correct. Question number 30, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If matrix A is skew symmetric, then value of B is given है matrix A is skew symmetric. Since A is skew symmetric, therefore transpose of A must be equal to minus A. अभी A दिया हुआ है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए की जगह पर वैल्यू रखिए, 0 A माइनस 3, लेकिन ट्रांसपोज लेना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमको टाइम बचाना है, सेव करना है और स्पेस भी कम रहता है, तो हम डायरेक्ट ए डैश लिख दें। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 0 A minus 3. Second row will become second column 2B minus 1, 2B minus 1, and third row will become third column C1 0, C1 0. Negative of A as it is 0 A minus 3, 2B minus 1, C1 0. And this is 0 से माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? 0 माइनस A प्लस 3 माइनस 2 माइनस B प्लस 1 माइनस C माइनस 1 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वेट कीजिए। अब देखिए 0 0 सेम है, 2 माइनस A, so this implies minus A is 2, that is A is minus 2। फिर देखिए ये C है और यहाँ 3 है, क्या होना चाहिए? C is 3, A माइनस 2 लिख चुके हैं, B माइनस B, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। B इज इक्वल टू माइनस B implies 2B is
0 implies B is 0। तब देखिए ए बी सी का वैल्यू हमें मिल गया, पूछा क्या है, देन वैल्यू ऑफ बी इज। अब देखिए क्या वैल्यू ऑफ बी, ए नहीं पूछा है हमसे, सी नहीं पूछा है, लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे थे कि सिर्फ ए बी सी से नहीं मतलब है, जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ होगा, जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ होगा। अब देख लीजिए -3 इज -6 और सी इज 3 आ रहा है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, नेसेसरली बी इज 0, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है 31। मैट्रिक्स ए इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, देन वैल्यू ऑफ ए इज, सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक की जगह सिमेट्रिक कर दिया। A is symmetric, this implies A dash is equal to A। अब A given है तो लेफ्ट साइड में डायरेक्ट A डैश लिख दीजिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 2B -2, second row into second column 3 1 3 3 1 3, and third row into third column 3A 3 -1, right side A as it is 0 2B -2 3 1 3 3A 3 -1। अब इक्वेट कीजिए, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम है, देख लीजिए 0 0 है, 3 मस्ट बी 2B, दिस एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 2B, दिस एलिमेंट must be equal to -2, ये 2B is 3 ऊपर लिख चुके हैं, देखिए 2B is 3 1 1 3 3 -2 3A 3A is -2 लिख चुके हैं, और देखिए 3 3 -1 -1, तो हमको जिसका जरूरत है वो हम देख लेंगे जल्दी से। द वैल्यू ऑफ A इज 3A is -2, यहाँ भी देखो 3A is -2, यदि ये दोनों डिफर करेंगे तब नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ 3A इक्वल टू -2 देख रहे हैं और यहाँ 3A इक्वल टू 2 देख रहे हैं, तो इसका मतलब A का कोई वैल्यू नहीं होगा, ये आपस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन दैट केस आंसर विल बी नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर दो जगह A है और ये वैल्यू मैच कर रहे हैं, 3A is -2 3A is -2, so what is A? A is -2/3, so what will be correct answer? Option B, -2/3। next question, (32) अच्छा क्वेश्चन है। लेट M इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, m दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है कि m + m डैश इज i, देन व्हाट इज थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए m plus m dash is I, identity matrix. What is m? Cos theta minus sin theta.
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एम डैश, तो मैट्रिक्स एम का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, and second row will become second column sin theta cos theta, and the right side is identity matrix 1 0 0 1 of order 2. लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलेगा? cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा 0, sin थीटा प्लस माइनस sin थीटा 0, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, और राइट साइड है 1 0 0 1. Now two matrices are equal if and only if first they are of same order, है ये भी 2 by 2 order, ये भी 2 by 2 order, and their corresponding elements are equal. तो ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ 0 है 0 है, यहाँ 0 है 0 है, इसका मतलब this must be equal to 1, और चूंकि 2 cos थीटा यहाँ भी है तो ये भी मैच करना चाहिए, दिस मस्ट बी 1. तो हम चाहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे चाहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, इट्स वैल्यू मस्ट बी 1. 2 cos थीटा इज 1, सो cos थीटा इज हाफ, सो थीटा इज, अब जो ऑप्शन दिया है उससे मैच करेंगे, जनरल सॉल्यूशन है तो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे. एक ही सॉल्यूशन दिया होगा, हम कितना होगा 60 डिग्री पाई बाई 3, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 32 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. और देखिए बहुत टफ नहीं है, लेकिन यदि आप प्रॉपर वे में रिवीजन करेंगे तभी आप आंसर दे सकते हैं. 33 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. गिवन ए दे दिया, और देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये प्रूफ नहीं करना है आपको. गिवन ए इज दिस एंड a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज 0. दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन. सब्जेक्टिव में इसी क्वेश्चन में इसको प्रूफ करने के लिए दे देते हैं, तो प्रूफ दिस एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स. इस क्वेश्चन में क्या किया, चूंकि मल्टीपल चॉइस है, आपको मिनिमम स्पेस यूज करना है, फास्ट आंसर करना है, तो ऑलरेडी ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ नहीं करना है. कह रहा है कि यदि ए का वैल्यू ये है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो ए इनवर्स क्या होगा. इसका मतलब आप इसको यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए और ए इनवर्स निकालिए. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको यूज करके आप ए इनवर्स निकालिए और इसको यूज ही नहीं कीजिए, तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप किसी भी तरह से ए इनवर्स निकालें और करेक्ट आंसर दिए तो आंसर मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा. लेकिन यदि इसके यूज से हम बनाना चाहें तो क्या होगा, और इसलिए बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव में भी आता है. गिवन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज 0 मैट्रिक्स. दोनों ओर लेफ्ट साइड से हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इनवर्स ऑफ ए प्लस ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0. अब क्या फायदा हुआ,
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं लेकिन एसोसिएटिव होते हैं। इसको हम सोच सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए और ए इनवर्स इंटू ए, ऐसा सोच सकते हैं। ए इनवर्स ए इज आई, ये आई हो जाता है इंटू ए, एंड आई इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स रह जाएगा। सो इट्स वैल्यू इज सिंपली ए -4 ए इनवर्स आई, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, प्लस ए इनवर्स इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वही रह जाएगा, एंड जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। Therefore, A इनवर्स इज ये -4i उधर जाके +4i 4004 और A उधर गया तो -a और A गिवन है 2312 क्या हो जाएगा 4 - 2 2 0 - 3 -3 0 - 1 -1 4 - 2 2। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 2 - 3 -1 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 - 3 -1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। If matrix A 2 3 1 2, then A inverse 34 तो अभी किए हैं, सॉरी 35। क्वेश्चन नंबर 35 खूब अच्छे से इसको समझिए। पिछले साल सैंपल पे सीबीएसई का सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन था और ये डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। अभी उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पहले यहाँ जो हम समझा रहे हैं उसको देखिए। सपोज ए इज एनी डेट, हम 2 ऑर्डर का लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, A11 A12 A21 A22। अब डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का हो, n ऑर्डर का हो, डजंट मैटर, रूल सब जगह एक ही है। इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो एक्चुअली डेट ए का वैल्यू होता है, दिस इज डेफिनेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर। मान लो इनका वैल्यू रखने पर डेट ए का वैल्यू मान लो आता है 8। हम इसी डिटरमिनेंट को सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। डेट ए A21 इंटू इट्स कोफैक्टर C21, A22 इंटू C22, तब भी इसका वैल्यू 8 ही आएगा। हम इसी डेट को कॉलम 1 कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करें, देन वैल्यू ऑफ डेट ए इज A11 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A21 इंटू इट्स कोफैक्टर, इसका भी वैल्यू सेम आएगा। हम इसी डेट को यदि कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करें, डेट ए तो A12 इंटू इट्स कोफैक्टर C12 प्लस A22 इंटू इट्स कोफैक्टर C22, इसका भी वैल्यू 8 आएगा। यानी ये 2 ऑर्डर का डेट है तो इसको हम 4 तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी तरह से एक्सपेंड करें वैल्यू सेम आएगा।
यदि 3 ऑर्डर का डेट हो तो 9 तरह से कर सकते हैं, अलोंग फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो टोटल कितना तरीका हो गया? 3 रोज और 3 कॉलम, 6 तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। इन ऑल केसेस वैल्यू विल बी सेम। यहाँ पर समझना क्या है, जिस रो के एलिमेंट को ले रहे हैं उन्हीं एलिमेंट के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टर्म वाइज ऐड कर रहे हैं, तो डेट का वैल्यू आ रहा है। दिस इज डिफाइंड, ये मैट्रिक्स के डेफिनेशन से आता है। अब यहाँ पर यदि हम एक ऐसा करें कि एलिमेंट हम ये ले रहे हैं और कोफैक्टर इसका ले रहे हैं किसी दूसरे रो का, या एलिमेंट हम किसी पार्टिकुलर कॉलम का ले रहे हैं और कोफैक्टर उसका नहीं ले करके अदर का ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करने के लिए सोचे और क्या किए, A11, अब इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करके इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, C21 प्लस एलिमेंट फर्स्ट रो का A12 और कोफैक्टर इसका नहीं लेके इसका ले लिए C22। तो भले ही पहले डेट का वैल्यू 8 आ रहा था, लेकिन इस तरह का काम आप करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। कहने का मतलब, हमने एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का और कोफैक्टर फर्स्ट रो का नहीं लेकर सेकेंड रो, यदि 3 ऑर्डर का है तो थर्ड रो का ले लिए। अल्टरनेटिवली एलिमेंट लिया हमने सेकेंड रो का और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करके किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू 0 आएगा। यही बात कॉलम के लिए, हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लिया और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करके किसी दूसरे कॉलम से के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू 0 आएगा। आप करके देख सकते हैं। लेकिन जिस रो या कॉलम के एलिमेंट्स को लिए हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा डेट का जो वैल्यू है उसके बराबर आएगा। इसी पर बेस्ड पिछले साल 2020 के सैंपल पेपर में CBSE क्वेश्चन दोनों दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था। उसी टाइप का क्वेश्चन ये है। अब इसको देखिए, लेट D be a determinant of order 3। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3। Aij denotes its elements, जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं A11, A12, A21, A22, स्मॉल a एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड Cij, कैपिटल Cij denotes कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट, where ij varies, I varies from 1 to 3 and j, चूंकि 3 ऑर्डर का है तो i का वैल्यू 1 2 3 होगा और j का वैल्यू 1 2 3 होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्जर्व कीजिए, d का वैल्यू लिख रहा है 1 1 1 1, जो एलिमेंट लिया उसी का कोफैक्टर लिया। 1 2 C12, जो एलिमेंट लिया उसी का कोफैक्टर लिया। और A13 1 3, और ये फर्स्ट रो है, देखो 1 1 1, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। आपको डाउट हो तो लिख करके देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड प्लेस कॉलम को। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया गया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया। इट इज ट्रू, d का वैल्यू यही होगा। व्हाट विल बी सेकंड? यहाँ भी देखिए एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो और ये हो गया थर्ड रो, यानी हम फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं। सेकंड एलिमेंट देखिए, A11 का सेकंड एलिमेंट 1 है फर्स्ट कॉलम, यहाँ भी सेकंड एलिमेंट 1 है फर्स्ट कॉलम, यहाँ भी सेकंड एलिमेंट 1 है फर्स्ट कॉलम, यानी एलिमेंट्स हमने लिया है फर्स्ट कॉलम का।
अब देखिए 1 1 C11, 2 1 C21, 3 1 C31। तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिए हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये वैल्यू 0 नहीं होगा, ये वैल्यू d के बराबर होगा। अभी हम समझा रहे हैं वैल्यू 0 कब होगा, एलिमेंट किसी रो का लें और कोफैक्टर दूसरे रो का लें, या एलिमेंट किसी पार्टिकुलर कॉलम का लें और कोफैक्टर दूसरे कॉलम का लें। लेकिन यदि सेम रो या सेम कॉलम के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। सो ये 0 नहीं होगा, यदि ये करेक्ट होगा तो d होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ए फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। यस, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। सेकेंड भी ट्रू कब होता, जब यहाँ डी होता। 0 कब होगा, एलिमेंट आप किसी पार्टिकुलर कॉलम का लिए तो कोफैक्टर उस कॉलम का नहीं लेकर के दूसरे कॉलम का ले। 0 कब होगा, रो के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट हम किसी पार्टिकुलर रो का लिए और कोफैक्टर उस रो का नहीं लेकर के दूसरे रो का ले लिए, तब सम 0 होगा। ऐसे केस में वैल्यू d के बराबर होगा। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, टोटली रॉन्ग। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, ये भी रॉन्ग, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ जो यहाँ पर प्रिंसिपल बताइए, आप ठीक से दिमाग में बिठाइए, अपना नोट बना लीजिए। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, डेट पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग जो बिलो एवरेज हैं गलती करते हैं। एक्सपेंड कर दीजिए, cos 15 इंटू cos 75, cos 15 इंटू cos 75 डिग्री माइनस sin 50 इंटू sin 25। अब ये देखिए cos A इंटू cos B माइनस sin इंटू sin B, A ये भी A, B ये भी B। सो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B क्या होता है, cos A प्लस B, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, cos 90 डिग्री, एंड cos 90 क्या होता है, 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 37, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिस इज। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डेट के मेथड से भी हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला रिकॉल करें। यदि ये कोई ट्रायंगल है और इनके वर्टिसेस दिए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ डेट, एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ, पहला कॉलम 1 1 ले लीजिए, दूसरा कॉलम फर्स्ट एंट्री x1, x2, x3, एंड तीसरा कॉलम सेकेंड एंट्रीज इन सेम ऑर्डर जहां से शुरू किए हैं, y1, y2 एंड y3। और ये डेट है, मॉड नहीं है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो x, y, z जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब एरिया हमसे पूछ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और यूनिट जरूर लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट।
इस पर बेस्ड बहुत सारे डिटर्मिनेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। 2-4 क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे। तो अब ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ये वर्टिसेस दिए हैं, अब इस फॉर्मूला पर बिठाइए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। वैल्यू ऑफ द डेट दिस। अक्सर स्टूडेंट्स इसको देखते के साथ ये आंसर लिख देते हैं, लेकिन सावधान रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। वो कहीं भी माइनस प्लस चेंज कर दिया आंसर बदल जाएगा। इसलिए हमेशा चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन है, रफ वर्क करके उसका वैल्यू चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़े हैं 11th में। क्या होगा? डेट का वैल्यू a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। सो इट इज ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस आई डी प्लस सी इंटू आई डी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई डी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर और आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर -1 हो गया, बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। So it is a square plus b square minus minus plus d square plus c square. So in this case, option A is correct. लेकिन एग्जाम में कई बार ये प्लस माइनस में कहीं चेंजेस कर दिया और आप लोग रटे रहते हैं कि आंसर ये होगा, गलत हो जाएगा। आंसर ये नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। यहाँ पर a प्लस आई बी सी प्लस आई डी और c माइनस आई डी ए माइनस आई डी। अब कैलकुलेट करके देखिए क्या आंसर आता है। आई का यूज सही ढंग से करेंगे, आयोटा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर माइनस c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, तो सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर। इट इज ए स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आंसर बदल गया। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप देखते हैं आई और ए और बी और तो आप आंख बंद करके आंसर कर दें। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए रफ में। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए इज ए दे दिया है, द वैल्यू ऑफ 3 है। इस तरह का हमने पिछले वॉल्यूम में क्वेश्चन किया है, इसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर रिकॉल कि डेट ऑफ 3a इज इन फैक्ट इक्वल टू 3 to the power n times date a, where n is order of the matrix A। यहाँ पर मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू डेट A। और डेट ए अलग से नहीं दिया है, ए दे दिया है। डेट ए सोच लीजिए क्या होगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 4 6 माइनस 4 2, तो इसका वैल्यू 2 हो रहा है। 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18, आंसर हो गया। तो यदि आपको रिजल्ट याद है
और पिछले वॉल्यूम में हमने सारा फॉर्मूला किया है। फर्स्ट वॉल्यूम में हमारा स्ट्रेस यही था कि सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाए, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला पर बेस्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 41, इफ पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। अब देखिए यदि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो डिटर्मिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ बना रहे हैं तो एरिया मस्ट बी 0, और एरिया हम डेट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम हिंट दे के छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। Since points are collinear, so area of the triangle formed by these points must be 0। तो हम डेट के फॉर्म में लिखेंगे 1 1 1, हाफ यहाँ होगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट इंट्रीज ए बी लैम्डा, and third column will be second entries b plus c, c plus a plus b। दिस मस्ट बी 0, ये हाफ उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब सिर्फ इसको हम कैलकुलेट करें, उससे लैम्डा का वैल्यू निकालिए। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी वगैरह लगाने के सलाह हम नहीं देते हैं ऐसे केस में। यदि डायरेक्ट वैल्यू 0 वगैरह आ रहा होता तो हम प्रॉपर्टी लगाते। वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, हमें ए बी सी में कोई रिलेशन आना चाहिए, इसलिए बेटर है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो 1 टाइम्स ये कॉलम छूटा, ये रो छूटा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी लैम्डा माइनस ए लैम्डा, प्लस माइनस 1 टाइम्स 1 नहीं लिख रहे हैं, ये रो छूटा, ये कॉलम छूटा, दिस इंटू दिस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी। तो प्लस माइनस प्लस, ये रो छूटा, ये कॉलम छूटा है, ए सी और सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब सावधानी से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। यहाँ प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, फिर देखो ये प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। फिर देखिए यहाँ प्लस सी ए, कहीं माइनस सी ए है नहीं है, प्लस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी सी वो भी नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं क्या होगा, दिस इज 0। तो यहाँ से माइनस सी लैम्डा और यहाँ भी है माइनस सी लैम्डा, सो माइनस ट्वाइस सी लैम्डा। फिर देखिए माइनस ए लैम्डा, ये ले लिए, माइनस बी लैम्डा प्लस सी ए, अच्छा माइनस माइनस प्लस बी लैम्डा। और एक चीज देखिए माइनस माइनस प्लस सी लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस सी लैम्डा और ये माइनस सी लैम्डा, ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं लिखेंगे। और अच्छा हो गया माइनस ए लैम्डा और माइनस माइनस प्लस बी लैम्डा और ये प्लस सी ए माइनस बी सी, प्लस सी ए
माइनस बी सी इज 0। तो इन दोनों में लेमडा कॉमन ले लीजिए। तो लेमडा कॉमन लिया तो माइनस ए प्लस बी, और इन दोनों को उधर ले गए और सी कॉमन ले लिए, तो प्लस बी माइनस ए, प्लस बी माइनस ए, प्लस बी माइनस ए कैंसिल। सो व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज सी। और ये हम कैंसिल कर रहे हैं तो कहीं कंडीशन गिवन नहीं है, हम सपोज कर रहे हैं कि b माइनस ए इज नॉट 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन ए, लेमडा का वैल्यू सी होगा। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। 42, let A be a non-singular square matrix of order 3 by 3, then date of adjoint A is equal to, अब ये नहीं बताएंगे, ये हमने वॉल्यूम 1 में स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस किया है। हम जानते हैं डेट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डेट A टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। यहाँ पर मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 है, तो डेट A का पावर 3 माइनस 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 43, यस 43 हम डिस्कस करना चाहेंगे। इफ A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डेट A इनवर्स इज इक्वल टू, बहुत इंटरेस्टिंग है और हम कुछ कारण से चाहते हैं कि आप इसके डेरिवेशन को देखिए, लेकिन एग्जाम में आप डिराइव करके आंसर कीजिएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। ये आपके टेक्स्ट बुक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, सेम क्वेश्चन है, तो आंसर एज ए रिजल्ट आप याद रखेंगे तो बेटर है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इफ A is an invertible matrix of order 2, then date of A inverse is, अब देखिए A inverse होता है adjoint A upon date A. Date A is a number here. Date A is necessarily a number, constant k or lambda. तो हम डेट A को इधर ले आए, डेट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, और अब दोनों ओर हमने डेट ले लिया, इधर भी डेट ले लिया, इधर भी डेट ले लिया, और ये आप अपने मन में दिमाग बनाइए कि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है 2, 3, 4 k, और हम लोग पढ़े हैं k टाइम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स हो जाता है k टू द पावर n इंटू डेट ऑफ दैट मैट्रिक्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। तो यहाँ पर डेट A k की तरह बिहेव कर रहा है, ये डेट A बाहर आएगा और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज गिवन 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू A इनवर्स इज अ मैट्रिक्स, A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ सेम ऑर्डर। A इनवर्स का भी ऑर्डर वही होगा जो A का है, और ये एक मैट्रिक्स है, एक जगह A इनवर्स, और राइट साइड ये रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इट इज डेट A का पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, 1, और डेट इज नंबर, ये इनटू में है, उसको उधर ले जा सकते हैं। सो डेट A इनवर्स इज डेट A अपॉन डेट A स्क्वायर, ये नंबर है, ध्यान दीजिए k, डेट A इज k अ नंबर, तो k अपॉन k स्क्वायर 1 by k, that is 1 by date A. So correct answer option is B. Date of A inverse is equal to
1/det A। लेकिन ध्यान रहे ये सारे केसेस में ट्रू नहीं है, ये ट्रू है व्हेन मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर 2। क्वेश्चन नंबर 44, द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। अभी बताए हैं, आप लोग कीजिए, आंसर चेक कीजिए, डाउट हो तो डिस्कस कीजिए। 45 तक करेंगे। 45, if A is a matrix of order 3/3 then number of minus of elements of matrix A is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3/3 9 एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स उतने माइनस, सो देयर विल बी 9 माइनस। यदि को फैक्टर पूछता है तो को फैक्टर भी 9 होंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड वॉल्यूम में हम लोग 20-25 क्वेश्चन और करेंगे, तो नेक्स्ट वॉल्यूम में 46 ऑनवर्ड करेंगे। इस वॉल्यूम में इतना ही। थैंक यू।